ये एनसीईआरटी की जो बुक है इसकी सीरीज चल रही थी जिसमें हम एक्सरसाइज 4.3 करवा रहे हैं। पिछली की वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जा करके देख सकते हैं। अभी हम करवाएंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा क्या है, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखिए, नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए इक्वल है या नहीं है उसके लिए हम एक फार्मूला सीखते हैं। एक तो 3 फार्मूले दिए गए हैं, 3 फार्मूले को हम देखते हैं बारी बारी से। फार्मूले हमारे 3 होते क्या हैं, यानी नेचर फाइंड आउट करने के लिए बी स्क्वायर माइनस का 4 AC इज इक्वल टू 0। अगर जो ये b की पावर 2 माइनस 4 AC 0 के बराबर है तो इसमें आएंगे इक्वल रूट। क्या आएंगे? इक्वल रूट आएंगे। अगर जो b की पावर 2 माइनस का 4 AC वो जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी ये 0 से बड़ा है, तो इसमें क्या आएंगे? डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। और अगर जो b की पावर 2 और माइनस का 4 AC ये जो है 0 से छोटा है तो इसमें नो रूट आएंगे, इसमें कोई वैल्यू रूट की आएगी ही नहीं, नो रूट। चलिए यही करते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में kx और प्लस में kx प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें दिया गया है कि ये इक्वल रूट है, यानी b की पावर 2 माइनस का 4 AC इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस कंडीशन में होगा क्या? b की पावर 2 माइनस का 4 AC इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। b की जगह पर k है यानी k स्क्वायर, अब माइनस 4 रखेंगे, a की जगह पर 2 है तो इंटू में 2 रखेंगे, c की जगह पर 3 है तो इंटू में 3 इज इक्वल टू 0। अब करिएगा इसका सॉल्यूशन। तो k स्क्वायर माइनस का 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 इज इक्वल टू 0। अब k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा यानी प्लस का 24। अब k की पावर 2 ये है तो इधर आकर के क्या, ये स्क्वायर है तो इधर आकर के रूट हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू अंडर रूट 24 लिखा जाएगा। अब अंडर रूट 24 जो है तो इसमें हमें पता है कि ये अंडर रूट 24 में होता क्या है, यानी 4 इंटू 6 होता है। तो k इज इक्वल टू, अब 4 अगर जो अंडर रूट में है तो 2 बाहर निकल करके आ जाएगा लेकिन 6 भीतर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो k की वैल्यू जो आएगी, k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है kx इंटू में x माइनस का 2 और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। इसका पहले मल्टीप्लीकेशन जो हो सकता है सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये लिखा क्या जाएगा, kx स्क्वायर और माइनस का 2kx और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि इसमें दिया गया था वही हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। क्या कहा गया था कि इक्वल रूट है तो b की पावर 2 और माइनस का 4 AC जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो b की जगह पर क्या है, तो 2k है, वो भी माइनस का, तो माइनस का 2k इसकी पावर 2 और माइनस का 4। अब ये की जगह पर क्या है, a की जगह पर k है तो इंटू में k और c की जगह पर 6 है तो इंटू में 6 इज इक्वल टू 0। इसको करिए। अब ये दोनों पे होगा, यहां पर भी होगा यहां पर भी होगा, यानी ये लिखा जाएगा 4k स्क्वायर और ये माइनस में रहेगा तो माइनस का, अब k इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 यानी 24 माइनस का 24 और 24k अब इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। अब हम करते क्या हैं, ये इस वाली वैल्यू को इधर ले जाते हैं तो लिखेगा क्या, 4k स्क्वायर अब इज इक्वल टू, अब ये माइनस का तो इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा यानी 24k। अब इस k को इधर ले आओ तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने में क्या लिख सकते हैं हम, 4k स्क्वायर और अपान में k इज इक्वल टू 24। अब ये k की पावर 2 है और इससे k डिवाइड हो रहा है यानी ये k इंटू k है तो k से डिवाइड करेंगे तो 1k बचेगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा
4 के यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा ना ये, और इज इक्वल टू 24। तो k इज इक्वल टू, अब ये k यहाँ रहेगा तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो 24 अपान में 4 और ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास k की वैल्यू निकल करके आई, k इज इक्वल टू 6। ये सॉल्यूशन है। इसके दो पार्ट थे, यहां पर k की वैल्यू आई +-2 √6 और यहां पर आया k इज इक्वल टू 6।